बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक पॉपुलेशन एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम स्पीशी के एक एरिया में रहते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज अ पॉपुलेशन। सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर स्पीशीज एट द पर्टिकुलर टाइम इन अ गिवन स्पेस और अ एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की, जैसे पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटैलिटी यानी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, सर्वाइवरशिप कर्व्स। इन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के साइज़ में टाइम बाय टाइम जो चेंज आता है उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, मतलब एक जगह के ऊपर एक स्पीशीज़ का कितना नंबर है। अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो उनकी स्पीशीज़ का कितना है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कोई और अदर एनिमल्स हैं, देर आर कंसिडर्ड इन द पॉपुलेशन साइज। उनके अगर हम नंबर को स्टडी करेंगे। द थर्ड वन इज़ द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ में मैंने बताया कि ये चेंज इन द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन होती है, यानी कि ओवर द टाइम बाय टाइम पॉपुलेशन के साइज़ में चेंज आता है। अब जो चेंज है इसके अंदर सेक्स डिपेंडेंट होता है, एज सेक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ यंग पीपल है तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर रेट्स, और ओल्डर जो पीपल होंगे उनके अंदर डाइंग रेट ज़्यादा होगा, उनके अंदर डेथ रेट ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच सेक्स एंड एज इन द पॉपुलेशन। बेसिकली पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल होती है अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस एजेस। फॉर एग्जांपल, अगर इकोलॉजिकल एजेस देखिए तो प्री रिप्रोडक्टिव एज आ जाती है 0 to 14 ईयर्स, रिप्रोडक्टिव एज 15 to 60 ईयर्स आ जाती है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है वो अबव देन 60 ईयर्स आ जाती है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है लोगों की, दिस इज़ द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज द एज स्ट्रक्चर। फोर्थ वन करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज़ द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स द फर्टिलिटी, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो एक गिवन टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करती हैं, उनका फर्टिलिटी रेट कितना ज़्यादा है। डेंसिटी के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम आ जाते हैं। वॉल्यूम इक्वेटिक इंसेक्ट्स के केसेस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एरिया है उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल 100 एफिड्स पर लीफ, एक पत्ते के ऊपर 100 एफिड्स है, तो ये एक यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग उसकी पॉपुलेशन है। इसी तरह 1 बीटल लार्वा पर क्यूबिक फुट ऑफ सॉइल एंड 10 कैटरपिलर्स पर 10 फीट ऑफ क्रॉप रो। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आ जाता है डिस्पर्शन। बेसिकली डिस्पर्जन ये होता है कि किस पैटर्न के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह रहे होते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्पेस किया होता है। दिस इज़ द डिस्पर्जन, देयर अरेंजमेंट इन अ स्पेस। इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं: रैंडम डिस्पर्जन, एग्रीगेटेड इनटू द क्लम्प्स, और द यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। यूनिफॉर्म डिस्पर्जन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इक्वली स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत रेयर केस होता है। और जो रैंडम डिस्पर्जन है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, यानी उनकी जो पोजीशन होती है वो रैंडम होती है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है डिस्पर्स्ड सीड्स की। थर्ड टाइप में क्लम्प डिस्पर्जन आ जाती है। क्लम्प डिस्पर्जन में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ पैचेस की तरह एग्रीगेट हुए होते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है जिस तरह एलिफेंट्स है। एलिफेंट्स को आपने देखा होगा, वो हमेशा झुंड बना के रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं, एक एग्रीगेट के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोशल एग्रीगेशन होती है। वो क्लम्प डिस्पर्जन का बिहेवियर या पैटर्न शो करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे पहले मैंने बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ उसको कहते हैं कि कितनी तेज़ी से जो पॉपुलेशन है वो ओवर द टाइम बाय टाइम चेंज कर रही है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट का मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, और नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होगा कि पॉपुलेशन जो है डिक्रीज़ कर रही है। तो इसके 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, मोर्टेलिटी एंड नेटैलिटी, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन के ऊपर भी बेस करती है, मतलब कितनी पॉपुलेशन जो है वो कहीं किसी जगह से माइग्रेट कर रही है, और कितनी पॉपुलेशन जो है वो वहाँ से दूसरी उस जगह में एंटर हो रही है, मीन्स कमिंग इनटू द पॉपुलेशन फ्रॉम समवेयर। इसमें आ जाएगा इमिग्रेशन, और लिविंग द पॉपुलेशन फ्रॉम द अनदर एयर इमाइग्रेशन। नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को फाइंड करने का। R इज इक्वल टू B+I माइनस D+E। R फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, B फॉर बर्थ रेट, I फॉर इमिग्रेशन रेट, एंड D से डेथ रेट, एंड E स्टैंड्स फॉर इमाइग्रेशन रेट। नेटैलिटी, जैसे कि आप सबको पता है कि नेटैलिटी बर्थ रेट को कहते हैं, पर यूनिट टाइम में कितनी पॉपुलेशन जो है वो
नेचुरली प्रोड्यूस हुई है, जैसे कि पॉपुलेशन बाय बर्थ है, हैचिंग है, जर्मिनेशन या फिशन है, डिफरेंट मूड्स ऑफ बर्थ है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मॉर्टेलिटी रेट मीन्स दैट द डेथ रेट, यानी कि जितनी इंडिविजुअल डेथ्स हुई हैं पॉपुलेशन के अंदर, इट इज़ कंसिडर्ड इन अ मॉर्टेलिटी रेट। और ये भी यूनिट टाइम में होता है, यानी जितना गिवन पीरियड होता है, जिस पीरियड को हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कितनी डेथ हुई हैं पर यूनिट टाइम, दिस इज़ द मोर्टेलिटी रेट, या फिर जो पॉपुलेशन की कितनी प्रपोर्शन है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स की, कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है सर्वाइव करने को एट अ स्पेसिफिक एज। It is another way to show how the death affects the population is with the survivorship curves। जैसे कि साथ एक सर्वाइवरशिप कर्व शो की गई है ग्राफ के अंदर, जो ग्राफ टाइप 1 है, वर्टिकल साइड पे सर्वाइवर्स है, यानी कितने जो इंडिविजुअल्स है वो सर्वाइव कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज, या उसके अंदर जो हॉरिजेंटल साइड पे वो एज है। सबसे पहले ग्राफ ऊपर टाइप 1 देखें तो इनको ऊपर 1000 तक है, इनका जो सर्वाइवल रेट है ये बहुत ज़्यादा है, और जो डेथ रेट है वो कम है, यानी इंडिविजुअल्स है वो ओल्ड एज तक सर्वाइव कर जाएंगे। सेकंड वाली जो कर्व है टाइप 2 ऑरेंज कलर में जो है रिप्रेजेंट की हुई, इसके अंदर मॉडरेट डेथ रेट है, इंडिविजुअल जो है वो हर एज के अंदर डेथ रेट को शो करेंगे। और टाइप 3 में ग्रीन वाली जो है इसके अंदर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और सर्वाइवल रेट कम है, जो इंडिविजुअल्स है वो यंग एज के अंदर ही मरना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज़ है, यानी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स या एनिमल्स या स्पीशीज़ जो हैं वो एक एरिया के अंदर रह सकते हैं इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, इन अ पार्टिकुलरली नेचुरली हैबिटेड विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। कैपेसिटी का मतलब ही है कि एबिलिटी टू होल्ड और कंटेन द पीपल और थिंग्स एट अ स्पेसिफिक प्लेस। मतलब ये कि एनिमल्स का कितना साइज़, कितनी पॉपुलेशन एक जगह में नेचुरली हैबिटेड फूड सोर्स और उनका शेल्टर वगैरह उनके पास मौजूद हो, उसमें सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शीप्स या कैटल्स हैं, वो कितनी देर तक एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकें, उस जगह तक रह सकते हैं विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल को इसकी टर्म से अगर हम देखें तो लाइफ मतलब है कि एक इंडिविजुअल की, एक स्पीशी की बर्थ से डेथ तक जितने भी स्टेजेस आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करना, दिस इज़ बेसिकली द लाइफ टेबल। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम सिंगल स्पीशी के इनको स्टडी नहीं करेंगे, हम पूरी पॉपुलेशन की लाइफ स्टेजेस को, उसकी डेथ्स, उसकी बर्थ से लेकर डेथ तक जो लाइफ स्टेजेस हैं उनको मॉनिटर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज़ द लाइफ टेबल। इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, कोहॉर्ट लाइफ टेबल एंड स्टैटिक लाइफ टेबल। जो कोहॉर्ट लाइफ टेबल है ये सर्वाइवलशिप को रिकोगनाइज करता है, इसको डिटर्मिन करता है कि रिप्रोडक्शन हुई है मेंबर्स की फ्रॉम बर्थ टू डेथ। A cohort is a set of all the individuals born, hatched or recreated in a population during a defined time interval। कितनी population increase हुई है या कितने members जो हैं वो reproduce हुए हैं from birth to death rate at the given time, this is the cohort life table। और जो static life table है ये current probability of death को show करता है for the different ages in a current year।